हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन गाइस। कुछ दिनों से मेरा गला बहुत ख़राब था, इसलिए मैं स्टोरी का पार्ट 2 अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। एंड आज मैं आपके साथ इस स्टोरी का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ और आगे अब स्टोरी जल्दी जल्दी कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद मैं आप सबके साथ एक और वांगशन फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जो एक हिस्टोरिकल वांगशन फ़ैन फिक्शन है। और गाइस, इस स्टोरी में मुझसे एक जगह पर मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली रैन की जो एज है वो 15 ईयर ओल्ड नहीं है, वो 17 ईयर ओल्ड है। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई थी, तो आई होप कि अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड गाइस, मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप सब अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे साथ शेयर किया कीजिए, जैसे पहले करते थे वैसे। काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलती है अगर कमेंट नहीं आते हैं तो। मुझे अब सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और इस पार्ट पर मुझे कम से कम 30 कमेंट्स तो चाहिए ही। अगर आप लोग मुझे 30 कमेंट करेंगी तो मैं अगला पार्ट लॉन्ग बनाऊंगी और जल्दी ही स्टोरी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वापस से हम स्टोरी के पार्ट 2 पर आ जाते हैं। अब तक हमने देखा था कि लैन चचान को लेकर ग्रैंडपा लैन कुरन एक ग्रेवयार्ड पर जाते हैं और वहाँ पर एक इंसान बैठकर रो रहा था जो कि दिखने में ओल्ड है। जब कुरैन उसे देखते हैं और शचैन उनसे पूछते हैं कि ग्रैंडपा ये पर्सन कौन है, तो कुरैन उस पर्सन को आवाज़ देते हैं चांग से। तो वो इंसान उठकर खड़ा हो जाता है और पीछे पलट कर देखता है। उसके पीछे लैन कुरैन खड़े थे। जब वो इंसान लैन कुरैन के पास आकर उन्हें हक कर लेता है तो उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन वो बाहर गिर जाता है क्योंकि वो इंसान एकदम से उठकर खड़ा हुआ था और जल्दबाजी में कुरैन की तरफ आया था, इसीलिए उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है और उस फ़ोन में वही म्यूज़िक बजता है जिसे सुनकर शचैन वहाँ तक आने को रेडी हो गया था। ये इंसान वी चांग से है। कुरैन वी चांग से को हक कर लेते हैं। तभी शचैन पूछता है, ग्रैंडपा क्या आप दोनों मुझे बता सकते हो कि ये सिंगर्स ये दोनों कहाँ हैं? क्या मैं इन दोनों से मिल सकता हूँ? तो कुरैन और वी चांग से एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर दोनों ही ताज्जुब की नज़रों से शचैन को देखते हैं और फिर दोनों एक साथ ही कहते हैं, वो कभी नहीं आएंगे चाहे तुम उन्हें कितना भी पैसा दे दो। कुरैन शचैन से फिर से कहते हैं। शचैन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुरैन कहते हैं, ये दोनों इस दुनिया में ही नहीं हैं। तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो बहुत सालों पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। शचैन को एक जोर का झटका लगा। ये सुनते ही शचैन 2 कदम पीछे हो गए और वो सोचते हैं, इतने अच्छे सिंगर और दुनिया में ही नहीं है। और कुरैन आगे बताते हैं, वो सॉन्ग जो तुमने सुना है वो सॉन्ग तो मेरे भाई ने लिखा था अपने बॉयफ्रेंड के लिए। ये सुनकर शचैन को एक और झटका लगता है और वो अपने सेक्रेटरी जियांग चैंग की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। जियांग चैंग भी शॉकिंगली शचैन और उनके ग्रैंडपा को देख रहा था। दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। शचैन पूछते हैं, क्या सच में ग्रैंडपा आपका कोई भाई भी था? लेकिन ग्रैंडपा मुझे तो ये सब पता ही नहीं है और डैड ने कभी मुझे नहीं बताया था। शचैन के दिल में बहुत सारे सवाल थे। शचैन अपने ग्रैंडपा से उन सभी सवालों का जवाब चाहता था। ग्रैंडपा का कोई भाई था, मुझे क्यों पता नहीं था? और वो किसी को पसंद ही करता था। अगर पसंद करता था तो वो मर कैसे गया? क्या हुआ होगा? डैड ने कभी इन सब के बारे में मुझे नहीं बताया। शचैन ये सारी बातें अपने ख्यालों में सोच रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अंकल अपना गला साफ करते हैं, सॉरी ग्रैंडपा कुरैन अपना गला साफ करते हैं। तब जाकर शचैन अपने ख्यालों से बाहर आता है। ग्रैंडपा आपका कोई भाई था, मुझे ये बात आज तक क्यों पता नहीं है? तो कुरैन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड को भी ये बात पता नहीं थी शचैन, उन्हें भी पता नहीं थी, इसीलिए शायद वो कभी तुम्हारे साथ इन सब बातों को डिस्कस कर ही नहीं पाए। कुरैन शचैन को बताते हैं, शचैन असल में तुम्हारे डैड को भी इस बारे में कुछ इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारे डैड के
इस दुनिया में आने से पहले, मेरी शादी से पहले ही मेरे छोटे भाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और तुम्हारे डैड जब पैदा हुए तो मैंने कभी भी उनसे अपने भाई के बारे में ज़िक्र नहीं किया। और मेरा भाई जब बहुत छोटा था तभी वो ये दुनिया छोड़कर चला गया था। उसने बहुत कम उम्र में ज़िंदगी छोड़ दी। सचिन कहता है, क्या अपने प्यार की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था? सचिन ये कहता है तो कुरैन, उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सचिन की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं। कुरैन कहते हैं आगे, ये एक लंबी कहानी है सचिन, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक में जाने वाली है, 80 साल पहले के फ्लैशबैक में। 80 साल पहले एक कॉलेज में एक लड़का बहुत खुशी से एंट्री लेता है। वो एक खुशमिजाज इंसान था। वो लाइफ को खुलकर जीने वाला, सबसे ज़्यादा चहकने वाला लड़का था। उसके पीछे उसका बेस्ट फ्रेंड वो दौड़ रहा था और चिल्लाते जा रहा था, विंग विंग, मुझे दौड़ाना बंद करो, मैं थक गया हूँ, बस भी करो, मुझे दौड़ने में परेशानी हो रही है, प्लीज़। विंग। सॉन्गलैन बार बार विंग को आवाज़ दे रहा था और विंग जो अभी भी बच्चे की तरह दौड़े जा रहा था, वो कॉलेज के अंदर चारों तरफ दौड़ रहा था। सॉन्गलैन वो थक के एक जगह पर रुक जाता है और हैवीली ब्रेक लेने लगता है। अब विंग वो भी रुक जाता है और बोलता है, सॉन्गलैन आ भी जाओ ना। तो सॉन्गलैन कहता है, तुम मुझे बताओ, इतना सुबह तुम कॉलेज क्यों आ गए, वो भी दौड़ते हुए? अय्या, अभी तो तुम्हारा पहला दिन भी नहीं है विंग। हम ना तो लेट आए हैं और ना ही आज कॉलेज में कोई ख़ास वर्ग है, फिर भी तुम दौड़ते हुए मुझे कॉलेज क्यों लेकर आए? तो विंग कहता है, क्योंकि गगा को अगर पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, तुम्हें तो पता है ना। तो सॉन्गलैन कहता है, हाँ गगा, कोई और नहीं, उनके गगा वे चांग से हैं जो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने विंग और सॉन्गलैन को अडॉप्ट किया है एक ऑर्फन से। विंग और सॉन्गलैन दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों हर काम एक साथ करते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं। वे चांग से को जब ये पता चला था तो उन्होंने सॉन्गलैन और विंग दोनों को एक साथ ही अडॉप्ट कर लिया था। वो इतना तो पैसा कमाते थे कि इन तीनों का खर्चा अच्छे से चल जाता है। वी चांगसे को सॉन्गलैन और विंग के साथ रहने से कोई परेशानी नहीं थी और विंग को भी, सॉन्गलैन को भी वी चांगसे से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें एक फैमिली मिल गई थी सॉन्गलैन से और ये तीनों एक साथ रह रहे थे, तीनों ही खुश थे। विंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। विंग जल्दी कॉलेज आ गया था तो वो दिखता है सामने कुछ लोग एक पर्सन को घेर कर खड़े हुए हैं। तो विंग थोड़ा आगे जाकर देखता है, वो लैन वांगजी है। विंग सॉन्गलैन से कहता है, वो लैन वांगजी है ना? तो सॉन्गलैन कहता है, हाँ वो लैन वांगजी ही है, वो भी तुम्हारा जैसा है विंग। 15 साल की एज में उसके भी मॉम डैड गुजर गए और अब देखो वो कितना ज़्यादा उदास रहता है। वो कुछ टाइम के लिए कॉलेज से गायब हो गया था, पहले 2 महीने के लिए, और शायद आज ही लौटा है। पर ये इतना अपसेट क्यों लग रहा है? सॉन्गलैन वांगजी की तरफ देख रहा था, बात विंग से कर रहा था और सोच बहुत ज़्यादा रहा था क्या हुआ होगा। तो उसे विंग कहता है, शायद अपने पेरेंट्स को याद करके वो उदास हो रहा होगा। तो सॉन्गलैन कहता है, हाँ यही हो सकता है। तुम्हें पता है तब मैं उसके पास ही खड़ा था जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो बहुत रोया था और बहुत ज़्यादा उदास था। उसके बाद कभी भी मैंने उसे रोते हुए नहीं देखा, लेकिन यह हमेशा ही ऐसे रहता है, इतना ही उदास, सबसे दूर दूर रहता है। इसका बिहेव बहुत ज़्यादा शांत हो गया है। उसके बाद तो वांगजी को मैंने आज देखा है। फिर विंग कहता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, पहले हम लोग क्लास में चलते हैं। विंग और सॉन्गलैन क्लास में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद वांगजी भी उसी क्लासरूम में आ जाता है। ये सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट्स थे।
विंग वो बार बार वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो एक बेंच पर बैठा हुआ था विंग से थोड़ा आगे। वांग जी ने एक ब्लैक कलर का हुडी वेयर किया था। वांग जी कॉलेज तो आता था पर उस ब्लैक या फिर वाइट कलर के हुडी में हमेशा आता था। वांग जी के पास ब्लैक और वाइट ये दो ही कलर के कपड़े थे ज़्यादातर, और कोई कलर वांग जी जैसे पहनता ही नहीं था। मानो उसकी लाइफ बेरंग हो गई हो अभी से ही, इतनी कम एज में। और वांग जी का बिहेव एकदम कोल्ड। वांग जी बहुत शांत रहता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। विंग बार बार इसीलिए वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी पीछे मुड़कर विंग को देख रहा था, और वांग जी को ये महसूस होता है कि विंग भी उसे देख रहा है, जिसके बाद वांग जी वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी अपनी सीट पर अकेला ही बैठा हुआ था, इसीलिए विंग बार बार वांग जी को देख रहा था। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।